हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आज बेटा देखो हम लोग का कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ाया था न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और उसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स की कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक, लाइक दैट, ये सब हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, और देन हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट कैसे ब्रीदिंग करता है और प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। क्या पढ़ोगे बेटा? रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। व्हाट आई एम से टू यू, आज हमें पढ़ना है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट इट इज अ ह्यूमन बींग्स। व्हाट इज दिस? इट इज अ ह्यूमन बींग। ओके, और ये देखो बेटा, यू आपको याद होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। दिस इज अ ओरल कैविटी और यहां पे टू ओपनिंग पोर होता है जिसको क्या बोला जाएगा? नोस्ट्रियल्स। व्हाट आई एम से टू यू, नोस्ट्रियल्स। ठीक है, टू ओपनिंग पोर इज देयर ना, तो दो ओपनिंग पोर है तो क्या कहोगे? नोस्ट्रियल्स। ठीक है, और नेजल चैम्बर के अंदर इसको नेजल कैविटी बोला जाएगा। जैसे ओरल कैविटी बोल रहे हो, माउथ के अंदर पूरा क्या है, ओपन एरिया है, उस एरिया को आप क्या बोलते हो बेटा? ओरल कैविटी। सिमिलरली नोज के इनसाइड आप देखोगे तो कैविटी कॉज है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। व्हाट आई एम से टू यू, नेजल कैविटी बोल रहे हैं। और इस नेजल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा? हेयर्स। क्या मिलेंगे आपको? ब्लैक है तो ब्लैक से विजुलाइज नहीं होगा, तो कलर चेंज कर लेते हैं और यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पे नेजल के अंदर क्या मिल रहा है बेटा? हेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? हेयर्स मिल रहा है। और जो हमारा नेजल चेम्बर्स हैं वो एपिथिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, आप नोज में देखोगे तो नोज हमारा ड्राई नहीं होता है, वाटरी होता है। नोज कैसा है हमारा? कैसा है बेटा? ड्राई या वाटरी? वाटरी है। ठीक है, तो उसमें मतलब क्या है? फ्लूइड मिलेगा। उस फ्लूइड को क्या बोलोगे? म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है। तो नेजल कैविटी के अंदर आपको दो चीजें बता रहा हूं, फर्स्ट इज हेयर एंड सेकेंड इज म्यूकस। राइट, तो देखो दोनों का फंक्शन क्या होगा? हेयर एंड म्यूकस प्रोटेक्ट आवर लंग्स या विंड पाइप फ्रॉम द डस्ट। डस्ट से बचाता है एंड पैथोजन। क्या बोल सकते हो बेटा? पैथोजन से बचाता है। पैथोजन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीज। सच टाइप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन। ठीक है, ओके, चलो अब यहां पे ध्यान दो। जो ओरल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है दोनों एक पॉइंट में मिल रहे होंगे, ओपन हो रहे होंगे, उस पॉइंट को बोला जाता है फेरनिक्स। व्हाट आई एम से? फेरनिक्स बोला जाता है। राइट, ओके, तो फेरनिक्स को आप बोल सकते हो फेरनिक्स इज द मिड पॉइंट वेयर नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी ओपन टुगेदर। दोनों की ओपनिंग कहां हो रही है? फेरनिक्स में हो रही है। और देखो जो हमारा बिंड पाइप है वो हमारा इधर पहले पड़ेगा और उसके बिहाइंड फूड पाइप पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा नेजल का क्या होगा? बिंड पाइप। यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग भी देखने को मिलती है और ये पहले क्या है? बिंड पाइप है। उसके बिहाइंड क्या मिलेगा बेटा? इधर इस साइड में फूड पाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीछे होती है, पहले क्या है? बिंड पाइप, उसके पीछे फूड पाइप। ठीक है, ये तो याद होगा। बिंड पाइप एक किसी लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? इपिग्लोटास। क्या बोला जाता है बेटा?
ईपी फेर्निक्स की ओपनिंग, देखो नेजल कैविटी की ओपनिंग कहाँ होगी, ट्रैकिया में होगी। जो विंड पाइप है जिसको लिख सकते हो WIND, विंड पाइप, ठीक है। और यहां पे जो मैंने बनाया है दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट से इपीगोलाटस। इपीगोलाटस इट इज अ, ये देखो गोलाटस जो होता है कार्टिलेजिनस होता है और ये मसल से कवर्ड होता है, तो ये क्या बना लेते हैं, इपीगोलाटस। तो ये इपीगोलाटस करते क्या है, इट प्रोटेक्ट, इपीगोलाटस प्रोटेक्ट करते हैं किसको, विंड पाइप को। विंड पाइप का अंदर नेम क्या है, ट्रैकिया। व्हाट इज से, विंड पाइप इज आल्सो नोन एज, साइंटिफिकली नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। तो इपीगोलाटस प्रोटेक्ट द ट्रैकिया, किसको बचा रहा है बेटा, ट्रैकिया को बचा रहा है। किससे बचा रहा है, जो वॉट एवर वी ईट, जो कुछ खाते हैं फूड से बचाता है, ठीक है। फूड इंटर ना कर जाए विंड पाइप में, उससे बचाएगा, ठीक है। डस्ट पार्टिकल से बचाएगा एंड वाटर से बचाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इसमें इंटर ना करे, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, विंड पाइप के अंदर इंटर ना करे, उसको बचाने के लिए इपीगोलाटस कवर करके रखता है। जब भी हम कुछ खाते हैं इपीगोलाटस क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और उससे स्लिप करके वो फूड पाइप में चली जाती है, मतलब ईसोफेगस में चली जाती है। अब देखिए जो बेटा हमारा इपीगोलाटस सॉरी जो ट्रैकिया है, इसकी ओपनिंग आप कहां देखोगे, तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं टू नैरो पाइप में, ठीक है। और ये नैरो पाइप जाके अगेन बहुत सारे नैरो पाइप में डिफ्रेंशिएट होंगी, किसके अंदर, इनसाइड द लंग्स, ठीक है। और सेम इधर भी होगा, ये क्या है बेटा, यहां पे डिफ्रेंशिएट होना है। हमारा जो लंग्स है उसमें जो राइट हैंड है, ठीक है, जो राइट साइड है उसमें आप क्या पाओगे, 3 लोब्स पाओगे। व्हाट हम से, 3 लोब्स में डिफ्रेंशिएट होता है। और जो लेफ्ट लंग्स है वो 2 लोब्स में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या पाया जा रहा है, कार्टिलेजिनस रिंग पाया जा रहा है। क्या मिल रहे हैं, कार्टिलेजिनस रिंग मिल रहे हैं। और ये कार्टिलेजिनस रिंग आपको कहां तक मिलेगा, इनसाइड द लंग्स तक मिलेगा। कहां तक मिल रहा है बेटा कार्टिलेजिनस रिंग, इट अकर इनसाइड द लंग्स ऑल्सो, ठीक है। मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई तक मिल जाएगा। कहां तक मिल जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकाई तक, ठीक है। और ये टर्शियरी ब्रोंकाइस किससे जाके ओपनिंग, कहां पे ओपनिंग हो रहा है, एल्बोलाई के अंदर। जो ब्रोंकियोल्स हैं इसकी ओपनिंग कहां पे देखने को मिलेगी, ब्रोंकियोल्स के अंदर देखने को आपको मिलेगी। सिमिलरली यहां पे भी ब्रोंकियोल्स होंगे, ठीक है। ये ब्रोंकियोल्स हैं और इसकी ओपनिंग किस में हो रही है, एल्बोलाई में। तो ये जो सर्कल सर्कल ग्रुप ऑफ सर्कल्स बना रहे हैं, दिस इज द एल्बोलाई। क्या बोलोगे इसको, एल्बोलाई। एल्बोलाई को एक अगर रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एल्बुलस। व्हाट हम से, एल्बोलस, ठीक है। एल्बोलस जो होते हैं वो 3 ब्लड वेसल से बने होते हैं, कवर्ड होते हैं। कौन कौन से, किस किस से बने होंगे, हाँ बेटा। तो देखो आप यहां पे मैंने बताया आपको कि जो एल्बोलाई, एल्बोलाई मतलब ग्रुप ऑफ एल्बोलस, ठीक है। बहुत सारे एल्बोलस होंगे जो क्या बना रहे हैं, एल्बोलाई बना रहे हैं। और यही एक को देखा जाए तो उसमें स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा जो 3 ब्लड वेसल से कवर्ड होते हैं, ठीक है। कितने ब्लड वेसल से कवर्ड हैं, 3 ब्लड वेसल से। दे आर बाउंडेड बाई 3 ब्लड वेसल्स। कौन कौन से, तो देखोगे तो यहां से, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, रेड, ओके। तो यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो इन ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पहला ब्लड वेसल्स है। दूसरा जो ब्लड वेसल्स है कैपिलरीज, ठीक है, सेकेंड ब्लड वेसल्स। और जो थर्ड है बेटा वो वेन पल्मोनरी,
पल्मोनरी वेन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पल्मोनरी वेन, व्हाट आई एम से, पल्मोनरी वेन, ठीक है, दिस इज अ पल्मोनरी वेन, pulmonary artery and pulmonary vein and capillaries, there are 3 blood vessels, कितने blood vessels हो गए, there are 3 blood vessels which is covered by, किसको कवर करके रख रहे हैं बेटा, अल्बोलस को, ठीक है, अल्बोलस, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, अल्बोलाई जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चरल नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको फंक्शनल बोल सकते हैं, व्हाट आई एम से, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, किसको बोला जा रहा है, अल्बोलस को, ठीक है, बिकॉज इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल विच, किसमें, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बनाने में, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है हार्ट से ब्लड को ले आती है, कहां से ले आ रही है, हार्ट से, और जो पल्मोनरी वेन है वो हार्ट को क्या कर रही है, ब्लड को पहुंचा रही है, तो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी ले आ रही है, किस कौन सी ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, ठीक है, और इसमें यहां से CO2 को आउट करती है और O2 को फिल करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, इसलिए इसको कौन सी ब्लड बोला जाता है, प्योर ब्लड, और ये प्योर ब्लड हार्ट में पल्मोनरी वेन कैरी करके ले जाती है, ठीक है, यही रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या पार्ट बताएं आपको, रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है नोस्ट्रियल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद आपको क्या मिला बेटा, फायरनिक्स मिला, फायरनिक्स के बाद क्या मिल रहा है आपको, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है 2 नैरो पाइप में डिफ्रेंशिएट हो रही है, उस 2 नैरो पाइप को क्या बोला जा रहा है, बोल रहे हो ब्रोंकी, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस, ठीक है, और ये वन को क्या बोला जाएगा, ब्रोंकस, ठीक है, ये ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकॉल्स या ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हो, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ब्रोंक्यूल्स कनेक्ट होंगे अल्बोलाई से, जो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल हो रहे हैं, अब इन्हीं के बारे में आप एक्सप्लेन कर दोगे तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका 10th लेवल में कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, देखो नोस्ट्रियल से एयर इंटर करता है, कहां पे आता है, नेजल कैविटी में आता है, और नेजल कैविटी में आने के बाद यहां पे एयर फिल्टर होते हैं, ठीक है, फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है, नेजल कैविटी, क्यों कर रही है, क्योंकि वहां पे हेयर्स है, म्यूकस है, ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, उसके जस्ट नीचे विंड पाइप में इंटर होने से पहले फैर्निक्स से होके गुजरना है, जो मिड पॉइंट है, कॉमन डक्ट है, किसका बेटा, ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी का, ठीक है, तो उस कॉमन डक्ट होने की वजह से यहां पे आपको मिलता है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस क्या करता है बेटा, प्रोटेक्टिंग कवरिंग के नाम से जाना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है फूड और डस्ट एंड वाटर को जो विंड पाइप में इंटर ना कर पाए, ठीक है, देन आपको विंड पाइप देखने को मिलती है, विंड पाइप को बोला जाता है ट्रैकिया, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैकिया, विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया की जो साइज अगर बताओगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ट्रैकिया कैसी पाइप है, मस्कुलर पाइप है, जो कार्टिलेजिनस रिंग से बाउंड का बर्ड है, उसमें कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाएंगे, क्यों पाए जाएंगे कार्टिलेजिनस रिंग, ये जो पाइप है, जो ट्रैकिया है, उसको कोलैप्स कार्टिलेजिनस रिंग आर प्रेजेंट, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस रिंग दोनों वॉल के सरफेस को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करती है, तो मतलब ट्रैकिया इज प्रोटेक्टेड बाय इपीग्लोटिस
and cartilaginous ring. Epiglottis protect from food, dust and water and etc. And whereas cartilaginous ring protect the trachea from collapse. किससे बचाता है? कोलैप्स होने से बचाता है. जिसकी साइज कितनी है बेटा? 10 to 12 सेंटीमीटर. ट्रैकिया फर्दर डिफरेंशिएट इनटू 2 नैरो पाइप या ट्यूब विच इज नोन एज ब्रोंकाई. क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फर्दर डिफरेंशिएट इनटू मेनी नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द लंग्स which is known as bronchioles, and bronchioles attach with या open into, किसमें ओपन होगा? एल्बोलाई में ओपन होगा. एल्बोलाई क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, एल्बोलाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है. क्यों बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम? सॉरी, क्यों बोल रहे हैं बेटा रिस्पिरेटरी यूनिट ऑफ एल्बोलाई को हम या एल्बोलस को फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? रीजन यही है क्योंकि विच प्ले वेरी वाइटल रोल इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. मतलब यही इसी में डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है, गैस एक्सचेंज होंगे. मतलब कह सकते हो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा बिकॉज एल्बोलस का सरफेस जो आउटर एरिया है वो कवर्ड है ब्लड वेसल से. तो यहाँ पे कौन कौन सी ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एंड दोनों का कनेक्शन होगा कैपिलरी से. पल्मोनरी वेन कैरी द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट. कहां से कैरी कर रहा है? हार्ट से. और कहां ले जा रहा है? कैपिलरी को. और वेयर कैपिलरी एक्सचेंज द गैसेस लाइक CO2 एंड O2. CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये किसको दे रहा है? पल्मोनरी वेन को. पल्मोनरी वेन फिर से हार्ट को दे देगी और हार्ट अरोटा के हेल्प से पूरे बॉडी में क्या करेगा? एक्सपोज कर देगा, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने में आसानी होगी. ठीक है, ये सेलुलर रिस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो ये रहा हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम. लंग्स की बात करें तो देखो जो दो लंग्स हैं ह्यूमन बींग्स में, कितने लंग्स हैं? देयर आर 2 लंग्स एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड. राइट साइड लंग्स आर बिगर. जो लेफ्ट साइड की लंग्स है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू राइट साइड. व्हाई? बिकॉज in the chest cavity in the center heart is present with slightly toward the left side. क्या है? जो हार्ट हमारे सेंटर में प्रेजेंट है वो स्लाइटली किधर की टुवर्ड है? लेफ्ट साइड में. दैट वाइज जो लेफ्ट लंग्स है वो स्लाइटली छोटा होता है, स्मॉलर होता है राइट साइड के. ठीक है. तीसरी बात, लंग्स जो होते हैं मस्कुलर स्पॉन्जी ऑर्गन है. लंग्स को क्या बोल सकते हो? लंग्स इज मस्कुलर स्पॉन्जी ऑर्गन. ठीक है. और नीचे लंग्स के, दोनों लंग्स के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? आपको डायफ्राम देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? यहां पे डायफ्राम देखने को मिलेगा. ये भी मस्कुलर, ये डायफ्राम डोम शेप का होता है. ये हेल्प करता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में. किसमें हेल्प करता है डायफ्राम? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में. ठीक है. इसकी मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो डायफ्राम का आप रोल, इंपॉर्टेंट रोल समझ में आएगा. ठीक है. अगर डायफ्राम नहीं होता तो लंग्स के अंदर एयर फिलअप नहीं हो पाता. ठीक है. तो डायफ्राम आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आप बोल सकते हो. ठीक है. और दूसरी बात, जो स्पॉन्जी ऑर्गन है, लंग्स है, ये स्पॉन्जी ऑर्गन डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. ठीक है. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा. क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरा. लंग्स इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस. ठीक है. डबल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज प्लूरा. ठीक है. और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या मिलता है? फ्लूइड मिलता है. उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड. क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. इस प्लूरल फ्लूइड, ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये हमारे लंग्स को जर्क से, ठीक है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इस पे चोट लगे तो लंग्स क्या हो जाए? ये प्लूरल फ्लूइड उसको, जर्क को
या फ्रिक्शनल से या जर्क से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आवर लंग्स इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन विच इज नोन एज प्लूरा एंड प्लूरल दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूड मिलेगा जिसको प्लूरल फ्लूड बोलेंगे, जो जर्क एंड फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये रही लंग्स की बात। और लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई की संख्या है अप्रोक्सीमेटली दोनों में अगर माने तो 7 मिलियंस, ठीक है, एल्वोलाइज आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, यहां तक तो ये आपने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। ह्यूमन रिस्पिरेटरी में नोस्ट्रियल्स हेल्प इन एक्सचेंज द गैसेस, ठीक है। नेजल कैविटी, ध्यान दो, नेजल कैविटी प्यूरिफाई द एयर, pharynx pass the air into the windpipe and pass the food into food pipe, ठीक है। Epiglottis protect the food pipe, windpipe. Epiglottis protect the windpipe from food, dust and water etc. And there is also cartilaginous ring are present on the trachea which protect from collapsing, जो collapse होने से बचाते हैं। Then bronchi, ठीक है। The size of trachea is 10 to 12 centimeter, okay, and it is differentiated into two narrow pipe which enter into the both lungs which is known as bronchi. Bronchi further differentiate into many narrow pipes which open into the alveoli, ठीक है, and which exchange the gases also. And alveoli play very important role, that is why it is known as respiratory functional unit of respiratory system. And diaphragm help in inhalation and exhalation. तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।